नमस्कार दोस्तों। कलमकारी कार्निवल के इस भव्य मंच पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते हैं कि नवरात्र का समय चल रहा है और कलमकारी कार्निवल के माध्यम से नवरात्र के दिनों में माँ भगवती का देवी के जो 9 स्वरूप हैं उन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक दिन मैं आपके साथ यहाँ मौजूद रहता हूँ और देवी के हम हर रोज़ एक नए स्वरूप की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ दुर्गा को हम 9 रूपों में पूजते हैं, इसलिए उन्हें नव दुर्गा कहा जाता है और इसमें देवी माँ के 9 रूप हैं और उन्हीं 9 रूपों पर मैं एक एक करके आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो हमने 3 दिन पिछले 3 दिनों में हमने पर चर्चा की। पहले दिन हमने शैलपुत्री पर बात की, दूसरे दिन हमने ब्रह्मचारिणी पर बात की और तीसरे दिन हमने यानी कल हमने जो है माँ के तीसरे रूप को देखा, जो है चंद्रघंटा। और आज है नवरात्र का चौथा दिन। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ माता के चौथे स्वरूप पर, जिसका नाम है कूष्मांडा। थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है आशुतोष गर्ग। आप मुझे पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मैं देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों पर आपसे बात कर रहा हूँ, आपको उनकी कथाएं सुनाने की चेष्टा और साथ में कुछ और नई रोचक बातें और कुछ नए तथ्य आपके सामने लाने का मेरा प्रयास रहता है। और मेरी कोशिश रहती है कि कुछ देवी माँ से जुड़े और कुछ नवरात्रों से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं को हम छुएं और उन पर बात करें। मैं इस चर्चा को आरंभ करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करेंगे देवी माँ के चौथे स्वरूप पर, जिसका नाम है कूष्मांडा। तो सबसे पहले माता कूष्मांडा का जो ये नाम है, इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूं आपसे। इसमें हमें आम तौर पर दोस्तों 2 तरह की जो है मान्यताएं, या आप कह सकते हैं 2 तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं। जो एक पहली बात बताई जाती है वो ये कि एक फल होता है, आपने शायद नाम सुना हो, जिसे कुम्हड़ा कहते हैं। कुम्हड़ा जो है वो वही है कद्दू, जिसको आप कहते हैं, या इंग्लिश में जिसे हम पंपकिन कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो ये कुम्हड़ा फल है ये देवी माँ को बड़ा प्रिय है, उन्हें बहुत पसंद है। जिस तरह भगवान शिव को बेलपत्र पसंद है और उन पर वो अर्पित किए जाते हैं, उसी तरह देवी माँ पर कुम्हड़े का जो फल है किसी न किसी रूप में वो हम अर्पित करते हैं। कभी उन्हें कुम्हड़े का यानी कद्दू का हलवा या कोई और मिष्ठान आदि जो है वो अर्पित किया जाता है। और कुम्हड़ा पसंद होने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि देवी माँ का एक नाम है कूष्मांडा, क्योंकि कूष्मांडा को ही कुम्हड़ा कहते हैं। ये एक मान्यता है। हालांकि इस संदर्भ में कोई ठोस प्रमाण जो है वो ग्रंथों में नहीं मिलता, इसलिए इस पर कुछ प्रामाणिकता से कह पाना थोड़ा कठिन होगा। मैं आपको एक दूसरी मान्यता के बारे में या एक दूसरी कथा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो अधिक चर्चित है, अधिक लोकप्रिय है और अधिक मान्य भी है। तो जो दूसरी बात वो ये है कि जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था, इसकी रचना नहीं हुई थी और चारों ओर अंधकार था, उस समय पर ये कहा जाता है कि देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने वे धीमे से मुस्कुराईं और उनके मुस्कुराने से जो उनकी मुस्कुराहट से जो एक हल्की सी ऊष्मा, एक जिसे कह सकते हैं आप गर्माहट जो पैदा हुई, उससे सृष्टि की रचना हुई। और जैसा कि आप जानते हैं, कहा जाता है कि एक सृष्टि वो है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड यानी उसमें एक अंडाकार जो आकृति है वो शामिल है उस शब्द में। और ये कहा जाता है कि जब देवी माँ मुस्कुराईं तो उनकी ऊष्मा से एक अंडे के आकार की जो है सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ। और इसी कारण
जो है देवी माँ के जो ये नाम है कूष्मांडा, इसको मैं आपको, इसके 3 हिस्से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है कू। कू का मतलब होता है थोड़ा, यानी हल्का या मंद। और जो दूसरा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है वो है ऊष्मा। तो ऊष्मा का अर्थ आप जानते हैं, उसका मतलब है गर्माहट, थोड़ी सी गर्मी। और जो तीसरा हिस्सा है वो है अंड। तो जो अंडा जो शब्द है वो इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि कहने का अर्थ है कि देवी माँ के हल्की सी मुस्कुराहट से जो ऊष्मा पैदा हुई, उससे अंडाकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, अंडाकार सृष्टि की रचना हुई, और इसलिए देवी माँ का ये नाम है कूष्मांडा। तो मुझे ये जो जानकारी है, ये कुम्हड़े वाली बात की तुलना में, उसकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा सार्थक और कुछ ज़्यादा तर्क संगत मालूम पड़ती है। और मेरे विचार से यही बात जो है वो सत्य होनी चाहिए। तो ये अलग बात है कि जो कुम्हड़े का फल है या कद्दू का फल है, ये देवी माँ को अच्छा लगता है, उन्हें प्रिय है, तो उन्हें प्रसाद के रूप में जो है उसे अर्पित किया जाता है। और जो बाकी जो मैंने आपको अभी कथा बताई कुष्मांडा माँ की, वो मुझे अधिक जो है मान्य लगती है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देवी माँ को इसीलिए आदि शक्ति या आदि स्वरूपा भी कहा जाता है। कि आदि शक्ति का अर्थ है कि वह शक्ति जो सबसे पहले जिसका आविर्भाव हुआ, जिसकी उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में देवी माँ की जो शक्ति है वो सर्वोच्च शक्ति है। और आप जानते हैं कि यहाँ तक कि एक मौका ऐसा भी आया है जब देवों के देव महादेव शिव ने भी देवी माँ के सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देवी माँ के स्वरूप के बिना अधूरे हैं। इसलिए देवी माँ को जो है आदि स्वरूपा और आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों रही कहानी की बात। अगर हम स्वरूप की चर्चा करें, देवी माँ के अगर स्वरूप की अगर बात करते हैं, तो आप इसमें पाएंगे कि उनके 8 हाथ जो है वो दर्शाए जाते हैं। अष्टभुजा उनका एक नाम है, यही एक कारण है कि उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अष्टभुजा को यूँ समझना आसान है, लेकिन अगर बात करें कि देवी माँ की इन 8 भुजाओं में वो क्या क्या चीज़ें धारण करती हैं, तो वो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। कि उनकी जो 8 भुजाएं हैं दोस्तों, उनमें से जो 4 भुजाएं हैं उनकी, उसमें वो 4 तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। एक में धनुष है, एक में बाण है, एक में चक्र है, और एक में गदा है। तो ये 4 अस्त्र शस्त्र जो हैं देवी माँ की 4 भुजाओं में वो धारण करती हैं। लेकिन जो बाकी की शेष 4 भुजाएं हैं, उनमें जो धारण की हुई वस्तुएं हैं वो बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अलग हैं इन 4 से। एक में कमंडल है, दूसरे में कमल का फूल है, तीसरे में जाप की माला है, और चौथे में अमृत का कलश है। तो ये जो 4 भुजाओं में 4 अलग अलग तरह की जो देवी माँ जो धारण करती हैं, इसका एक इसका भी एक अपना विश्लेषण है। जो उनकी 4 भुजाओं में जो अस्त्र शस्त्र है, वो इस बात का प्रतीक है कि माँ हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहती हैं, आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, उनका नाश करने के लिए उनके पास भरपूर जो है वो अस्त्र शस्त्र मौजूद हैं। आप जानते हैं कि चक्र और गदा और धनुष बाण जो है वो माता के पास हैं, और इससे वो दुष्टों का, असुरों का, दैत्यों का संहार करती हैं और दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं। लेकिन जो बाकी शेष 4 चीज़ें हैं, वे चारों ही बड़ी शांत और सौम्यता की प्रतीक हैं। कमंडल मैं आपको एक बार पहले भी चर्चा में बता चुका हूँ कि कमंडल सात्विकता और सादगी का प्रतीक है। ये भी एक माता के एक गुण में शामिल है। दूसरी चीज़ है कमल का फूल। कमल का फूल भी सौम्यता में वह एक और चीज़ दर्शाता है कि किस तरह संसार में रहकर संसार से विरक्त रहा जाता है। आप जानते हैं कि कमल के फूल के विषय में ये बात जो है वो सर्वविदित है, सब लोग इसे जानते हैं, बहुत प्रचलित बात है। एक जाप की माला है जो कि ये दर्शाती है कि तपस्या का जो मार्ग है वो देवी की उपासना का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अगर आप माँ का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं,
तो जाप की माला की आपको ज़रूर आवश्यकता होगी। इसलिए भी एक जाप की माला हमेशा आपको माता के हाथ में मिलेगी। और एक जो उनकी चौथी भुजा है जिसमें वो अमृत कलश, मैंने आपको बताया कि उनके अमृत कलश हाथ में रहता है। तो आप जानते हैं कि अमृत जो है वो अमरता का, अमृत का प्रतीक है। अगर यूँ माने तो मर्त्यलोक में, इस पृथ्वीलोक पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं अमर हो। सभी नश्वर हैं, सभी नश्वर जीव हैं, एक दिन जो आया है उन सबको जाना है। लेकिन अमरता जो है वो, उसका आशय यहाँ पर दीर्घायु से है, लंबी आयु से है और स्वास्थ्य से है। तो देवी माँ जो है वो दीर्घायु की और लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की और समृद्धि का भी वो प्रतीक है, उसकी द्योतक है। और ये दर्शाती हैं कि उनकी उपासना से, उनकी पूजा से साधक को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु प्राप्त होती है। तो ये बातें मैंने आपको बताई देवी माँ के स्वरूप के बारे में, कि वो क्या क्या धारण करती हैं और उनके जो है क्या उसका क्या अभिप्राय है। उनके वाहन के रूप में आपको सिंह यानी शेर ही मिलेगा। और उसका एक कारण ये है कि शेर जो है वो वीरता का, पराक्रम का, निर्भयता का प्रतीक है। और देवी माँ की जब भी हम उपासना करते हैं तो हमें ये सारे गुण भी प्राप्त होते हैं। ये एक बड़ी सहज सी बात है। आप जानते हैं कि जब भी आदमी को, किसी मनुष्य को, व्यक्ति को शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, उसे साहस की ज़रूरत पड़ती है, तो वह देवी माँ की उपासना करता है। तो या देवी माँ की उपासना जो है वो बताई जाती है। तो इसलिए सिंह जो है वो हमेशा उनका एक प्रतीक माना गया है। और ज़्यादातर देवी के जो रूप हैं उनका वाहन सिंह बताया जाता है। एक और पुत्री की बात की तो मैंने आपसे मूलाधार चक्र का जिक्र किया था। उसके बाद दूसरे दिन हमने ब्रह्मचारिणी रूप की बात की, तब मैंने आपसे स्वाधिष्ठान चक्र का जिक्र किया। और उसके बाद तीसरा जो हमने कल चंद्रघंटा देवी की बात की थी, जब हम उनकी उपासना करते हैं तो साधक जो है वो मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि नाभि से 4 इंच लगभग ऊपर माना गया है। जब हम आज माता कूष्मांडा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देवी कूष्मांडा की उपासना करते समय जो साधक हैं उनका ध्यान अनहत चक्र पर रहता है। अनहत चक्र जो है वो वक्ष स्थल पर छाती के बीचों बीच रहता है और इसे हृदय चक्र भी कहते हैं। अगर आप हृदय की अगर आप स्थिति जाने, जो कि लगभग यहाँ पर इधर इस जगह छाती के बीचों बीच मानी जाती है, तो इसके बिल्कुल निकट अनहत चक्र होता है। और जब देवी कूष्मांडा की हम उपासना करते हैं तो अनहत चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इससे ऐसा करने से, उस चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से उसके आसपास के जो शरीर के अंग हैं उन पर बहुत ही अच्छा और लाभकारी असर पड़ता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ध्यान करने से और मंत्रों का उच्चारण करने से शरीर में एक ख़ास तरह की, एक विशेष तरह की तरंग पैदा होती है, एक वाइब्रेशन जो है वो पैदा होती है। और वह तरंग से आपके शरीर की कोशिकाएं भी साथ में तरंगित होती हैं। उन कोशिकाओं में शक्ति का, ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं। तो इसलिए इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करना और मंत्रों का उच्चारण करना, वो उसका बहुत लाभ व्यक्ति को मिलता है। तो अनहत चक्र पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं यदि माता कूष्मांडा की आप उपासना करना चाहते हैं। माता कूष्मांडा के बारे में एक और चीज़ है कि वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आप थोड़ी सी उपासना से और सच्चे मन से अगर आप माँ की थोड़ी भक्ति करें तो माता कूष्मांडा जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी तो निश्चित तौर पर आपको उसका लाभ भी जल्दी मिलेगा। माता कूष्मांडा का जो एक मंदिर है वो बड़ा प्रमुख मंदिर कानपुर के निकट कुछ दूरी पर एक जगह है, घाटमपुर उसका नाम है। और घाटमपुर में देवी कूष्मांडा का बड़ा विख्यात मंदिर पाया जाता है। यहाँ पर जो माता की पिंडी है उसमें ये कहा जाता है कि मैंने उस जगह को देखा नहीं है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन ये मान्यता है, ये कहा जाता है उस मंदिर के बारे में कि वहाँ की जो पिंडी है देवी की, उसमें अपने आप
जो पानी है वो रिसता रहता है। इस बात का रहस्य जो है वो अभी कोई नहीं जान पाया कि वो पानी कहाँ से आता है, लेकिन उस पानी में रोगनाशक गुण बताए जाते हैं। ये कहा जाता है कि उस पानी को जो है पीने से या उसका सेवन करने से या उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से लोग जो है तरह तरह के रोग और कष्ट से मुक्ति पाते हैं। ये एक मान्यता उस मंदिर के बारे में बताई जाती है। अगर हम अब हम आते हैं, दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत आम हैं, मैं प्रतिदिन आपसे उन पर चर्चा करता हूँ, जो रूटीन की बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, और उनमें से एक है मंत्र। तो नवार्ण मंत्र अब तक आप जान चुके होंगे, मैं आपसे रोज़ उसका जिक्र करता हूँ। देवी के 9 रूपों के लिए 9 अक्षर हैं और उनसे बना है 9 वर्णों का एक मंत्र, जिसे कहते हैं नवार्ण मंत्र। और वो मंत्र है ओम। ओम अगर आप लगा देते हैं तो मैं आपको ये भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी मंत्र के पहले ओम लगा देते हैं तो वो भी एक अक्षर जो है वो गिना जाता है, वो उसमें जुड़ जाता है। तो इस तरह ये नवार्ण मंत्र ओम लगा देने से दशाक्षर मंत्र बन जाता है। तो अगर आप ओम लगाना चाहते हैं तो ओम लगा सकते हैं, अन्यथा आप नवार्ण मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, जो कि है एंग रिंग क्लिंग चामुंडाए विच्चय। तो जो एंग, रिंग और क्लिंग, ये 3 वर्ण हम पिछले 3 दिनों में हमने इन पर बात की है। आज चौथा दिन है। तो माता कुष्मांडा के नाम को जो समर्पित अक्षर है वो है चा, चामुंडा का चा। और है ये इस नवार्ण मंत्र का अक्षर है जो देवी माफ़ कीजिए, देवी कुष्मांडा को ये समर्पित है। ग्रह की बात अगर करते हैं तो बुध ग्रह जो है वो देवी कुष्मांडा की उपासना से शांत होता है और अनुकूल हो जाता है। ग्रह दशाओं के बारे में आप विस्तार से जो है जान सकते हैं, आपको किसी इसके विशेषज्ञ से इसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि बुध ग्रह शांत होता है। और एक बात दोस्तों रह गई हमेशा की तरह औषधि की। तो औषधि के बारे में मैं आपको बताऊं कि देवी कुष्मांडा का वास जो है वो बताया जाता है, जो मैंने आपको फल शुरू में बताया था, कुम्हड़ा या कद्दू, जिसे आम भाषा में पेठा भी कहते हैं। ये जो औषधि है इसमें माता का वास माना जाता है। कुछ बातें रहीं औषधि की, लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ कह देना चाहता हूँ कि जब भी मैं आपको औषधि के विषय में बताता हूँ तो आप औषधि का सेवन किसी भी रोग के लिए अगर करते हैं, जैसे पेठे के लिए मैं आपको बता दूं कि पेठे का या कद्दू का जो सेवन किया जाता है वो पेट का रोग हो या कोई रक्त की अशुद्धि हो, रक्त विकार हो, उससे जो पैदा होने वाले रोग हैं उनमें पेठा या कद्दू जो है वो बहुत लाभकारी बताते हैं। लेकिन आपको जब भी किसी औषधि का सेवन करना हो, आप किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर ही करें। अपने आप किसी दवाई को लेना या उसका सेवन करना कभी कभी लाभ की जगह हानि भी पहुंचा सकता है। तो किसी औषधि का सेवन जो है वो किसी विशेषज्ञ और किसी चिकित्सक के परामर्श से ही हमेशा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैंने आपसे इस समय बात की कुछ माता कुष्मांडा के स्वरूप के बारे में और उनके गुणों के बारे में और उनकी उपासना से मिलने वाले लाभ के बारे में। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंत पर आ पहुँचे हैं, समापन पर आ पहुँचे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी और आपको देवी कुष्मांडा के बारे में कुछ नई और रोचक जानकारियाँ मिली होंगी। नवरात्र के सिलसिले में एक बड़ी रोचक कथा है। मैंने आपको कल महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनाई थी। इसी तरह और भी कुछ एक दो और कथाएं हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि इन कथाओं का स्रोत जो है वो वहीं से फिर नवरात्र का आरंभ हुआ है। तो आने वाले दिनों में, अभी आज हमने चौथा दिन पूरा किया है, अभी 5 दिन हम और मिलेंगे। मैं आपसे और देवी के 5 रूपों पर बात करूंगा और मैं आपको एक दो और बहुत रोचक और अच्छी कथाएं हैं वो आपको सुनाऊंगा। बड़ी अद्भुत कथाएं हैं, आपको मुझे विश्वास है बड़ा आनंद आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा भी लाभकारी रही होगी, आप आनंद उठाएंगे और आप इसका लाभ लेंगे। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सबके ऊपर उनकी कृपा बनी रहे और कृपया करके इन नवरात्र में
देवी माँ की उपासना करें, उनका ध्यान करें और संयम से रहें, तो आपको उनकी पूजा का, अर्चना का लाभ, फल ज़रूर मिलेगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ। मनीष धारीवाल जी जो इस मंच के, इस पेज के, कलमकारी पेज के जो संचालक हैं, उनकी ये बहुत अच्छी पहल, शानदार पहल है। मैं उन्हें एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। कलमकारी मंच का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो मुझे धैर्य से बुलाते हैं, सुनते हैं और आपसे मिलने का मौका देते हैं। मार्क माई बुक के सौजन्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दोस्त हूँ आशुतोष। कल फिर शाम 7:15 बजे इसी समय, इसी जगह मुलाकात होगी आपसे देवी के एक नए रूप के बारे में। कल 5वां दिन है और हम बात करेंगे देवी स्कंद माता की। तो कल फिर आपसे भेंट होगी। इजाज़त लेता हूँ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। जय माता की।